क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बातें को इतनी आसानी से क्यों समझा पाते हैं? बिकॉज दे यूज प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें जो है ये छोटी छोटी वाक्य जो गहरी बातें कह जाती, ये जो प्रोवर्ब्स है ना सिर्फ आपके स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग बनाता है बल्कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी वेल प्रिपेयर करता है। तो इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि 200 प्लस जो है प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें समझेंगे। उसके इंग्लिश वर्जन का हिंदी भी हम समझेंगे और उसके साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझेंगे, जिससे हम अपने स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हम वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर व्हाट आर प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश एंड हाउ वी यूज देम। Actually, proverbs are universally proved, when you speak them, when you use any proverb, it has a meaning. जैसे कि आपको बोलना है जहां चाह वहां राह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यानी कि अगर चाह चाह यानी कि अगर आपका किसी काम को करने का इरादा बन गया या हौसला बन गया तो आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। सो हर एक प्रोवर्ब्स के अंदर कोई ना कोई उसका एक मीनिंग छिपा रहता है, अर्थ छिपा हुआ रहता है। तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ विल डू एनी वर्क, यू ऑटोमेटिकली फाइंड द वे टू डू इट। मतलब अचानक ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा उस मंजिल तक पहुंचने का। So this particular proverb is showing if the given a particular message. Okay. So all the proverbs are used to very much in spoken English. So while talking, and that's why I recommend to all my students to practice these proverbs and make your communication more beautiful. क्योंकि जो है प्रोवर्ब्स का जो है ना यूज करने से क्या होता है कि आपका बोल चाल की जो लहजा है, आपकी बातचीत की जो शैली है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो कुछ प्रोवर्ब्स हम लेके आए, कुछ नहीं बहुत कहिए कि ये 150 से भी ज्यादा है, यानी कि 200 के लमसम हो गया। तो पहला यहाँ है गुड माइंड गुड फाइंड, यानी कि आप भला तो जग भला। जग माने होता है संसार, जग माने क्या होता है? संसार होता है। तो अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया खुद अच्छी हो जाएगी, पहले आप खुद अच्छे बनिए। ओके। नेक्स्ट है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत में जो काम बचा हुआ रह जाता है वो कहते हैं कि जाए चलो ये किसी भी तरह से निप हो जाए, तो हम कहते हैं कि चलो ये अंत ये वाला काम हो जाएगा तो चलो हम लोग फ्री हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जिस तरह से हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, जो एग्जामिनेशन लास्ट डे वाला रहता है, तो हम लोगों का कुछ इसी तरह का बोल चाल रहता है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान माने कि हो गया कि आप ओझा गुनी या कोई भी चीज होता है तो अंधविश्वास कर लेते हैं, किसी पाखंडी बाबा पे के भरोसे काम जो है अपनी बीमारी ठीक होने के जो है बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नीम हकीम खतरे जान की लिटिल लर्निंग, यानी कि थोड़ी सी अधूरी जानकारी रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधजल गगरी, गगरी माने होता है घड़ा, पानी की जो घड़ा होता है जिसमें पानी भरी जाती है, तो उस गगरी में अगर जो है आधा पानी रहेगा तो छलकता है। उसी तरह से जिसके पास कम नॉलेज होता है, कम ज्ञान होता है, वो ज्यादा बोलते हैं। जिसके पास भरपूर जानकारी होते है वो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा चिल्लाते नहीं। तो एन एम्प्टी एम्प्टी वैसल, यानी कि खाली जो गगरी होता है, साउंड मच, वो ज्यादा आवाज करता है। ठीक है। तो ये एक वैसे लोगों से रिलेट किया है जिसके पास नॉलेज कम रहता है, बोलते ज्यादा है। ट्रूथ फियर नो टेस्ट, यानी कि सांच को आँच क्या। सांच को आँच क्या, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रूथ फियर नो टेस्ट। आँच माने कि किसी चीज की परवाह नहीं होना। या हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी काम जो होते हैं वो शैतान का होता है। काम धीरे जो है काम तरीके से करना चाहिए, जल्दीबाजी ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि काम जो है सही तरीके से हो, जल्दी भी हो तो लेकिन एक अच्छे तरीके से हो। ठीक है।
तो जल्दी काम शैतान का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, बीती ताही बिसारिये, जो चीज बीत गया है उसको वहीं पे भूल जाइए, तो उसको बोलेंगे लेट बायगॉन बी बायगॉन। नेक्स्ट है विपत्ति का साथी कोई नहीं, यानी कि बैड सिचुएशन जो होते हैं, गलत जो है बहुत ही बुरी स्थिति होती है, उस समय आपके कोई भी आपके फ्रेंड या फैमिली कोई नहीं होंगे आपके साथ। तो एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, इसको क्या बोलेंगे, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, ठीक है। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, उसको बोलेंगे अ ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, ठीक है। यानी कि जब एन वक्त मतलब कि ऐसा हो कि जाए छोटी से छोटी कोई भी हेल्प जाए अगर मिल जाता है आपको और उससे आपको उससे जो है आपको फायदा मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी कि पांव उतना ही पसारिए जितना लंबी आपका चादर है, सौर माने चादर। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये सभी जगह फिट नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे ये फिट हो जाएगा। जैसे कि आप के कमाते हैं 10,000 रुपया और खर्चा 20,000 करिएगा, तो वहां पे ये फिट बैठ जाएगा कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कि उतना ही खर्चा कीजिए जितना आपकी आमदनी है। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले के लिए भी ये यूज कर सकते हैं कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। क्लियर। कल करे सो आज कर, यानी कि जो काम जितना जल्दी हो उसको उसी समय कर लेना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, यानी कि टाल मटोल नहीं करना चाहिए। बेटर टुडे देन टुमारो, यानी काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए। मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मतलब कि मृत्यु की कोई समय सीमा नहीं होता है, वो हमसे पूछ करके यमराज जी नहीं आते हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं, तो उसको बोलेंगे डेथ कीप्स नो कैलेंडर। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, यानी कि अपने भाग्य का निर्माता खुद है, तो उसको बोलना है एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट माने विधाता हो गया या निर्माता, ऑफ हिज फॉर्चून, यानी कि अपने भाग्य का, ठीक है। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो इसको बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, तो इसको बोलना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उपदेश से उदाहरण अच्छा है, यानी कि घर में जो है हम लोग को अक्सर यह उपदेश जो है उपदेश मिलता है कि ये कर लो वो कर लो, तो वहां पे हम जो है बोल सकते हैं कि आप खुद कर क्या किए हैं, क्या आपने क्या एग्जाम्पल सेट किए हैं, ठीक है। तो किसी को ये कहने से बेहतर है कि आप खुद उसका एग्जाम्पल बन जाइए। एग्जाम्पल बनने का सेंस है कि आप जो चीज दूसरों के लिए चाह रहे हैं वो आप पहले खुद करके दिखाइए, तब दूसरे से बनने का उम्मीद रखिए। और आप खुद उस लेवल का है नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये है वो है, और एक्चुअल में आप खुद नहीं है वो चीज। तो पहले खुद बनिए तब दूसरे को बनने के बारे में दूसरे को समझाइए। तो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट माने प्रवचन या उपदेश। घर में सब लोग प्रवचन देते हैं लेकिन वो खुद नहीं वो करे किए होते हैं। असरफी की लूट कोयले पर छाप, ये हमारे जो गवर्नमेंट विभाग के जो घूसखोर रिश्वतखोर जो अफसर लोग होते हैं उनके लिए है कि वो लोग जहाँ पे बड़ी लूट हुई है, बड़ा जहाँ कांड हुआ वहां नहीं जाएगा, छोटे मोटे मामले में वो लोग जाएंगे, लेकिन बड़े मामला जो होता है या बड़े घर में कुछ होता है तो वहां पे वो लोग नहीं रहते हैं। तो असरफी की लूट और कोयले पर छाप, यानी कि चोरी तो हुआ है लाखों करोड़ों का, वहां पे वो लोग नहीं दिमाग लगाया, जहाँ पे जिस चीज का कोई लेना देना नहीं वैसे चीजों पे वो लोग गौर करेंगे। जैसे दारू बेचने वाले के घर छापा मारेंगे, लेकिन दारू जहां बनता है उस पे छापा नहीं मारेंगे। तो ये हो गया असरफी की लूट कोयले पर छाप। पेनी वाइज पाउंड फुलिस, तो ये बेवकूफी वाला बात है, पेनी वाइज पाउंड फुलिस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेनी वाइज पाउंड फुलिस। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी कि अकेले रहेंगे तो
जो है मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन अगर हम लोग साथ में एक टीम की तरह जो है अगर काम करते हैं तो काम सफल होने का चांस बहुत 90% या उससे भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अकेला रहता है तो कोई भी काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए है कि वन swallow does not make a summer, one swallow does not make a summer। अपनी डफली अपना राग, यानी कि जो जिसको जो जितने लोग रहेंगे उतने अपने अपने जो है उन लोगों के विचार होते हैं, उन लोगों के अपने थॉट्स होते हैं। तो जितने मेनी मैन मेनी माइंड्स, ठीक है। अगर सोधी ने अगर सोची लिखाएगा, अगर सोची सदा सुखी, पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, पहले से अगर बीमारी है होने से पहले अगर परहेज कर लेते हैं, डाइट अपना सही कर लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम करते हैं, जॉगिंग वगैरह अगर करते हैं, तो हमारा हेल्थ हमेशा फिट एंड फाइन रहेगा, बॉडी मेंटली हम लोग स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अग्र सोची सदा सुखी, सबसे पहले से सोच के रखोगे तो वो बेहतर होगा, पहले से प्लानिंग कर लो कोई भी काम करते हो तो। अगर मान लो कोई बिजनेस ही हम लोग स्टार्टअप ही करना है तो पहले हम लोग बजट फाइनल करते हैं, कितना खर्च आएगा, क्या होगा, आगे ये बिजनेस रन करेगा कि नहीं, कि ट्रेंड इसका खत्म हो जाएगा। ये वो हो गया स्ट्रेटजी या प्लानिंग करना। तो उसके लिए है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर माने होता है इलाज, प्रिवेंशन यानी परहेज करना, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज जो होता है वो इलाज से बेहतर। अगर सोची सदा सुखी। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति यानी कि ज्यादा, सर्वत्र यानी कि सभी जगह पे, वर्जयेत, अति वर्जित माने कि बुरा होता है या हानिकारक होता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज ज्यादा होगा तो वो खतरनाक होता है या हार्मफुल होता है हमारे लिए, अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कुछ भी अगर ज्यादा होता है ना तो अति का अंत होता है, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आंधों में कान्हा राजा, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अ फिगर अमॉन्ग साइफर। क्या बोलेंगे? अ फिगर अमॉन्ग साइफर। इसका मतलब हो गया कि ऐसे जगह पे जहां पे कोई मेडियोकर है और जो है कुछ ऐसे लोग जहां पे मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। और एक जो होते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और वो राजा के रूप में जो है सभी को लीड करते हैं। तो वही कह रहा है अंधों में कान्हा राजा। एक तो वहां के जितने सारे पब्लिक है वो दोनों आंख से अंधे, यानी कि पूरा का पूरा अनपढ़ है, और एक है जो राजा है वो एक आंख से अंधे है। तो बताओ वहां राज कैसा चलेगा? अच्छा चलेगा? कभी नहीं चल सकता है। तो आंधों में कान्हा राजा, फिगर अमंग साइफर। अपना सो अपना, तो जो अपने खून अपनी जो है ब्लड का जो रिश्ता रहता है, खून का रिश्ता, तो वो हमेशा उसको लोग प्रायोरिटी देते हैं। घर का जो आदमी होता है उसको लोग हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसा कि नेता लोग कभी भी जो है वो दूसरे को नहीं बढ़ाना चाहता है। नेता हमेशा जो है अपने जो घर के होते हैं यानी निपोटिज्म, परिवारवाद वाले तरीका से चलते हैं। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, उसको बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी किसी चीज के आप बड़े बड़े होर्डिंग या बड़े बड़े नाम सुने होंगे, लेकिन अगर उसकी बात क्वालिटी की बात होती है तो क्वालिटी में वो कम पड़ जाते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी नाम तो बड़े सुने थे लेकिन है तो वो उसके लिए लायक तो नहीं है वो। तो उसके लिए बोलेंगे ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ग्रेट क्राई लिटिल वुल। एक पंथ दो काज, जब कहना है एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही टाइम पे दो काम हो जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं कि टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है। टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन। कारज धीरे होत है काहे होत अधीन, यानी कि काम जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, स्लो एंड स्टडी होते हैं, और उसके लिए आप जो है पेशेंस नहीं खोइए, अधीर नहीं होइए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बड़े काम या बड़े सपने को पूरा करने में वक्त लगता है, इसके लिए हम इस मुहावरा या कहावत को यूज करते हैं।
और इंग्लिश में हम बोलेंगे कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, कांटा ही कांटा निकालता है, लोहा ही लोहे को काटता है। तो वन नेल्स ड्राइव आउट अनदर, यानी कि एक पावरफुल व्यक्ति को हराने का काम एक पावरफुल व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, कोठी वाले रोवे, यानी कि जो कम पैसे वाले होते हैं, जो गरीब है, उसको हम कहते हैं छप्पर वाले, और जो ज्यादा पैसे वाले हैं उसको कहते हैं कोठी वाले। ठीक है, तो कोठी वाले रोवे, जिसके पास जितना दौलत है वो दौलत को कैसे बचा सके, कैसे उसको सुरक्षित रखे, उसकी हमेशा उसे चिंता रहता है। और छप्पर वाले सोवे, उसको तो कुछ है ही नहीं, तो उसको सोचने की क्या बात है, खाना पीना खाएगा, काम करके आएगा और सोएगा। तो इसी को कहते हैं छप्पर वाले सोवे, यानी कि वो चैन का नींद सोता है छप्पर वाला गरीब आदमी। और जो धनिक आदमी होता है, गरीब ज्यादा अमीर होते हैं, उन वो जो है हमेशा इसी चीज की वो चिंता करता है या परवाह करता रहता है कि कैसे ये हमारा जो है जो सामान सब है, धन संपत्ति है, वो कैसे सुरक्षित रहेगा, इसी चीज की उन्हें चिंता खाई जाती है। तो उसके लिए बोलेंगे अनईजी लाइज द हेड। अनईजी, अनईजी यानी कि बेचैनी होना, परेशानी होना। द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, जिसके सर पे ताज या मुकुट होता है, वो हमेशा बहुत ही बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। ठीक है, मतलब कि सूरत मैटर नहीं करता है, आपका काम मैटर करता है कि आप काम किस तरह से करते हैं। तो उसी को कहते हैं काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। कि हैंडसम इज दैट, हम हैंडसम या उसी को मानेंगे, अच्छे उसी को मानेंगे जो अच्छा करता है। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम नहीं पढ़ना है, हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि हम एक्सपेक्ट किए थे कोई बहुत बड़ा चीज का, और जो है वो बहुत ही ऐसा चीज निकल गया जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वैसे केस में हम बोलेंगे मच अडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ और निकला उसमें से चूहिया। तो खाली दिमाग शैतान का अड्डा, नेक्स्ट क्या है, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। तो एन आइडल माइंड, यानी खाली दिमाग में जो, मतलब बैठे हुए रहिएगा तो हमेशा दिमाग में गलत गलत चीज जो है ख्यालात आएगा, गलत विचार या थॉट्स क्रिएट होंगे। तो उसी को कहते हैं एन आइडल माइंड इज द डेवल्स वर्कशॉप। तो इसी पे ना एक फिल्मी डायलॉग है, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेर कर सिया कर, लेकिन बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर बैठे हैं तो बैठे रहने से आपके दिमाग में अच्छे चीज नहीं क्रिएट्स होंगे। गरजे सो बरसे नहीं, जो ज्यादा बोलते हैं तो बोलने वाले करते नहीं। तो गरजे सो बरसे नहीं, बरसे यानी कि वो करते नहीं है। जो करने वाले होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, करके दिखा देते हैं। और जो नहीं करने वाले होते हैं वो ज्यादा लंबा लंबा भाषण देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो बार्किंग डॉग्स यानी कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, सेल्डम बाइट, यानी कभी कभार वो काटते हैं। तो गरजे सो बरसे नहीं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। गया वक्त हाथ नहीं आता, इसको हम बोलेंगे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम और जो टाइड होते हैं, टाइड यानी कि समुद्र में जो ये ज्वार भाटा वगैरह होता है, तो उसको कहते हैं टाइड। तो टाइम और जो टाइड, इसका कोई वक्त नहीं होता है। या इसको हम जाए हिंदी में क्या लिखा है कि गया वक्त, जो वक्त गुजर जाता है, जो समय आपके हाथ से चला जाता है, वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए एक एक मिनट का जो है वैल्यू कीजिए, कद्र कीजिए, क्योंकि समय जो है दोबारा आपके साथ पास नहीं आएगा। तो जिस काम के लिए समय मिला है उस काम को तन मन धन से पूरे लगन के साथ उस काम को करिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। गरे मुर्दे ना उखाड़ो, मतलब कि जो बात हो गया, मान लीजिए झगड़ा झंझट हुआ और उसी चीज को फिर वापस दोहराते हैं तो उससे और झगड़ा होगा। मान लीजिए किसी से 2 महीना पहले या 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था,
या किसी भी बात को लेकर के, और उसी चीज को फिर बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं गरे मुर्दे ना उखाड़ो, यानी कि लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, ठीक है, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अपने आपके घर के जो मेंबर्स होंगे वो भले ही क्यों ना डॉक्टर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, इवन वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन जब घर अपने घर में रहते हैं तो उनको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना कि उसको उनको बाहर में रिस्पेक्ट मिलता है दूसरे लोगों के द्वारा। तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि वो घर के लोगों को ज्यादा इज्जत नहीं मिलता है। तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, या आप ही के कोई फ्रेंड्स होंगे, मान लीजिए वो आईपीएस ऑफिसर बन गए, फिर भी आप जो जाइएगा उससे मिलने के लिए तो वैसे ही फ्रेंडली जैसे ही बात कीजिएगा जैसे आप पहले करते थे। तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। चले ना जावे अंगनवे टेढ़, तो जिनको जो काम नहीं करने आते हैं तो वो अक्सर यही कहेंगे, अक्सर मतलब वो जो है आंगन का दोष, मतलब कि उस औजार को दोष देते हैं, उस टूल्स को दोष देते हैं कि यही चीज सही नहीं है, नहीं तो हम अच्छा से काम कर लेते हैं। घर की जो सास बहू का जो झगड़ा होता है तो वो लोग का अक्सर हम यही देखते हैं, घर की चले ना आवे आंगनमा टेढ़। द अ बैड वर्क्समैन, यानी कि जिसके पास अच्छे स्किल्स नहीं होते हैं उस काम को लेकर के, जो काम वो कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने टूल्स यानी चीज से काम कर रहे हैं उसको ही दोष देते हैं। द बैड वर्क्समैन क्वेरल विद हिज टूल्स, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब जो चोर होते हैं वो चोर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो चोर चोर का मौसेरे भाई कहने का मतलब चोर हमेशा चोर के साथ ही रहेगा, उसी को वो सपोर्ट करेगा। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लक टुगेदर, कभी चोर दूसरे चोर की बुराई करेगा नहीं ना। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लक टुगेदर, ठीक है। चोरी का माल मोरी में, मतलब कि जो है धन आप गलत तरीके से कमाए हैं तो गलत तरीके से वो गलत जगह पे ही जाएगा, आप कभी भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इल गॉटन इल स्पेंट, यानी कि जो चीज जहां से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे, चोरी का माल मोरी में, यानी कि अच्छे जगह से आया रहेगा तो अच्छा जगह जाएगा, अच्छे अगर गलत तरीके से आप धन कमाया तो गलत जगह पे ही जाएगा। जिसका आप अपने समाज में अपने गांव मोहल्ले या शहर में जो आपके जान पहचान के होंगे उनको देख सकते हैं कि अगर वो गलत तरीके से कमा रहे हैं तो उसके घर में कुछ ना कुछ जरूर अनहोनी होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी हैज विंग्स, या 7 डेज वॉन्डर्स बोल सकते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कोई भी चीज जो होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं अगर रहता है, तुरंत जो है वो खत्म हो गया, या अच्छा मान ले सामान मंगवाए फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी और वो नहीं टिका, अच्छा से नहीं टिका, तो उसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। या ऐसा कुछ भी हो जो ज्यादा दिन नहीं टिका होता है, टेम्पररी रहता है, उसके लिए हम बोलते हैं ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी स्मॉल विट्स ग्रेट बेस्ट, छोटी मुंह बड़ी बात को बोलेंगे स्मॉल विट्स ग्रेट बेस्ट। जहां चाह, यानी कि जहां पे आपका चाहत होगा, इरादा होगा जो, वहां खुद राह बन जाता है, वहां रास्ता खुद तैयार हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वे माने रास्ता, विल माने हो गया यहाँ पे चाहत या इरादा या हौसला। जब तक सांस तब तक आस, तब तक एक्सपेक्ट करते हैं या आशा रहता है। तो वेयर वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक मतलब कि सांस चल रहा है, जब तक हम जिंदा है तब तक हमें किसी न किसी चीज की एक्सपेक्टेशन होती है, आशा रहता है कि ये मिल जाएगा वो बन जाएगा, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो ऐसा हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। तो वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप बोलेंगे। जैसे को तैसा
टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा कब बोलेंगे, टीट फॉर टैट, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, जले पर नमक छिड़कना, इसको बोलेंगे टू एड इंसल्ट टू इंजुरी, टू एड इंसल्ट टू इंजुरी। नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसको बोलेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप या सो यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आपको मिलेगा, जैसी करनी और वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे ना, तो एज यू सो सो शैल यू रीप या सो यू रीप। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर उसी के पास जो है हर चीज रहेगा, या जो चीज वो हासिल करना चाहते हैं वो उसको मिलेगा। माइट इज राइट, माइट इज राइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइट इज राइट। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब जिसके यहाँ काम करते हैं या जिससे हमें पैसा मिलता है उसी की बुराई करते हैं तो उसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, या उसी के साथ हम जाए फ्रॉड करते हैं तो वैसे को कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, तो इसको बोलेंगे टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, उसी जो है गूज को या पक्षी को मार रहे हो जो जो है सोने की अंडा देती है, यानी आप समझ ही गए हैं हिंदी से। तेरे मन में कुछ और है, यानी कि आपके मन में कुछ और है, दाता के कुछ और, दाता यानी कि भगवान के मन में कुछ और, देने वाले के मन में कुछ और, तो इसको बोलेंगे मैन परपोजेज, यानी कि इंसान परपोज करता है, प्रस्ताव रखता है, गॉड डिस्पोजेज, और भगवान जो है उस चीज को अपना देने वो कुछ और देते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, यानी कि कोई चीज का एकदम सटीक जो है वेरिफिकेशन कर देना, उसी को कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। ढेर योगी मट उजार, यानी कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ज्यादा जो है किसी जहाँ मठ पे ज्यादा योगी रहेंगे तो वो क्या होगा, मठ उजाड़ना मतलब कि बर्बाद करना। दाल में काला को कहते हैं हम इंग्लिश में देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ठीक है। नौ नगद न तेरा उधार, ना ही नगद ना ही तेरा उधार, यानी अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन दी बस, नौ नगद न तेरा उधार। उसके बाद है नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट, मतलब कोई भी किसी के लिए अगर हेल्प करते हैं किसी को तो आप भूल जाइए कि वो भी आपको बदले में हेल्प करेंगे या बदले में आपका मदद करेंगे। तो डू गुड एंड फॉरगेट, कभी भी किसी के लिए भलाई का काम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखिए कि वो भी आपके साथ वैसा ही आपको हेल्प करेगा, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि मौका अगर मिला है तो मौके का फायदा उठाना, इसी को कहते हैं हम अपने यहाँ बहती गंगा में हाथ धोना। मेक द हे मेक हे वाइल द सनशाइन, मेक हे वाइल द सनशाइन, ठीक है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, मतलब बिना प्लानिंग के बिना सोचे विचारे कोई भी काम कीजिए तो पछताना तो पड़ेगा। लुक बिफोर यू लिप, लुक बिफोर यू लिप, लालच बुरी बला, नो वाइस लाइक एवराइस, सठे सांठे समाचरित, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, ठीक है। मतलब कि अगर आप मेरा एक आंख फोड़ोगे तो मैं आपका भी एक आंख फोड़ दूं, मतलब इक्वली, मतलब किसी चीज पे हावी होना। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, सबसे भला चुप, मतलब कि साइलेंस इज गुड, अगर जहाँ पे चुप मुंह बंद रखने से बोलने अगर नहीं बोलते हैं तो अगर काम बन जाता है तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आपका नहीं बोलना ही किसी के लिए जो है डर पैदा कर सकता है, तो इसी को कहते हैं साइलेंस इज गुड। जितना वैसे उस आदमी से डर लगता है जो नहीं बोलते हैं, उतना बोलने वाले से डर नहीं होता है।
क्योंकि जो नहीं बोलते हैं ना वो ज्यादा सोचता है, ज्यादा वो बड़ा कांड करता है। साइलेंस इज गुड। हाथी के दांत खाने और दिखाने के और, मतलब हम मुंह पे किसी के जो है कुछ और तरीके से बात करते हैं और अंदर से हम कैसे हैं, जेलस फील करते हैं कि क्या करते हैं, तो वो दोनों में अंतर है। तो उसी को कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाले चीज सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो जो आप देख रहा है एक्चुअल में, जो दिख रहा है आपको असली सामने में, जरूरी नहीं है कि वो वही चीज है। तो हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हाथी के दांत खाने और दिखाने के और, आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करता है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके लिए हेल्पफुल होगा या आपके भरोसेमंद वाला हो। चिराग तले अंधेरा, नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। मतलब क्या कि चर्च के पास रहने वाले आदमी क्या स्वर्ग में मतलब चले जाते हैं? फार्दर फ्रॉम हेवन, जितने नजदीक जो चर्च के होते हैं वो उतने दूर होते हैं स्वर्ग से, ये लिखा है। तो चिराग तले अंधेरा, जो आप जो है दीप जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो देखिएगा नजदीक में उस दीप या उस दिया के पास जो है अंधेरा रहता है, लेकिन वो रोशनी दूसरे को देता है। तो उसी को कहता है चिराग तले अंधेरा। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन नो जज ऑफ कलर्स। तो जो अंधे आदमी है उनको कलर का क्या पता होगा कि कौन कलर का जो है वो जज नहीं ना कर सकता है। अकलमंद दोबारा एक जाल में नहीं फंसता है। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बार बार एक ही चीज में नहीं फंसते हैं, एक ही गलतियां नहीं करते हैं। अ फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मतलब सच्चे का सचमुच सच्चा दोस्त वही होता है या फ्रेंड वही होता है जो हमें बैड सिचुएशन में, बुरे समय में हमें मदद करता हो। ये वाला तो अभी पर है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो चीज हमारे यहाँ टेम्पररी रहता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, उसके लिए बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 days वॉन्डर, समय पर 1 टका 9 का काम देता है। मतलब समय पर आपको अगर मदद मिल जाता है तो उसी को कहते हैं कि समय पर 1 टका 9 का काम करता है। टीच इन टाइम सेव 9, ठीक है। बद अच्छा, बदनाम बुरा। अ बैड नेम इज वर्स देन द बैड डीड्स। मतलब कि बैड नेम इज वर्स देन द बैड डीड्स। बद अच्छा, बदनाम बुरा। तो इसको यहाँ पे लिखा है कि अ बैड नेम, बैड नेम जो मतलब कि आपका जो नाम है वो इज वर्स, बुरा है, लेकिन किससे? बैड डीड से। अच्छे काम बुरा काम से बेहतर है कि आपका नाम बदनाम हो गया तो वो जो है अच्छा नहीं है। अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स।
अब है बद अच्छा, यानी कि अगर कोई गलत काम हो गया तो वो ठीक है, लेकिन बदनाम बुरा, यानी कि नाम अगर बुरा हो जाए तो उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। बुरे कर्म से हम को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन नाम से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। एक बार आपका नाम खराब हो गया तो आप उसको उससे नहीं बच सकते। बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, मतलब कि जो बुरे कर्म, बैड डीड माने कि बुरे कर्म से तो आप बच सकते हैं, लेकिन जो है आपका नाम अगर खराब हो गया है, पब्लिक प्लेस पे अगर नाम खराब हो गया तो वो अच्छा नहीं है। तो बद अच्छा, बदनाम बुरा। ठीक है, बद माने कि यहाँ पे काम, गलत काम की बात हो रही है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है। माँ भी अपने बच्चे को तभी दूध देती है जब बच्चे रोते हैं। तो उसी तरह से आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको आवाज उठाना होगा। अगर एज ए स्टूडेंट है तो, या किसान है तो आपको आंदोलन करना होगा, आवाज लगाना होगा सरकार के खिलाफ, तब जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी। द क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाइज। ठीक है, बिना रोए माँ दूध नहीं देती, इसको बोलेंगे क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाइज। जब किसी चीज की सरकार से या कहीं भी किसी चीज से आपका अधिकार, मतलब जो है वो हमेशा जो है मांगने से नहीं, छीना जाता है। अधिकार मांगा नहीं जाता है, छीना जाता है। मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि अ वॉल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग, मतलब मन, ऊपर से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मन में जेलस फील करते हैं, अंदर से आपके लिए वो गलत सोचते हैं। द वॉल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग, चोर की दाढ़ी में तिनका, अ गिल्टी कंसस नीड नो एक्यूजर, मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, अ गिल्टी कंसंस नीड नो एक्यूजर। लड़ाई और प्रेम या प्यार में सब कुछ जायज है, सब कुछ सही है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, खाली बैठे शैतानी सूझे, मतलब एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेवल्स वर्कशॉप। क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। एंगर इज ब्लाइंड, एंगर इज ब्लाइंड। बुरे किराएदार से मकान खाली रखना अच्छा है। बेटर एन एम्प्टी हाउस देन अ बैड टेनेंट, टेनेंट माने होता है किराएदार। सेखीबाज कायर होते हैं। बुल्लीज आर जनरली कॉवर्ड्स। ठीक है, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। बेटा बाप से बड़ा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, हर रोज ईद या दिवाली नहीं होती, तो क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, यानी कि जो अच्छा बनने वाले होते हैं तो उसके पहले से ही उसके बाद जो है वो दिखने लगता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। तो कमिंग इवेंट्स, या अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी वाला, तो उसके पहले से ही उसका जो है प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, दूध का जला छाछ या मट्ठा फूंक कर पीता है, यानी कि एक बार जो है ना, किसी को जो है गर्म दूध से जो है, मान लो बिल्ली जो है एक बार पी लेता है, तो दोबारा वो कुछ भी रहे उसको जो है बड़ा सोच समझ करके ध्यान पूर्वक देखता है कि सही कहीं ये छाछ या मट्ठा भी कहीं तो गर्म नहीं है। द बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, ऊंट के मुंह में जीरा, इसको बोलेंगे जितना हमें चाहिए उतना नहीं रहता है, उसके लिए होता है ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन दी ओशियन, मुर्दे बात नहीं करते, डेड मेन टेल नो टेल्स, मौत और ग्राहक का समय नहीं, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। जैसा अपने साथ चाहो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, यानी कि डू एज यू वुड बी डन बाय, जैसा अपने साथ आप चाहते हो कि आपके साथ लोग अच्छे से पेश आए, तो वैसा ही व्यवहार आप दूसरे के साथ कीजिए, तभी आपको अच्छा रिस्पेक्ट या अच्छा सम्मान मिलेगा। तो डू एज यू वुड बी डन बाय। नौकर रखकर झाड़ू देना,
तो डू नॉट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, ठीक है। बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की सूखी रूखी सूखी अच्छी है, ठीक है। ड्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट अब्रॉड, घर की चिकनी चुपड़ी से, सॉरी, बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी अच्छी, यानी कि घर पे नमक रोटी भी अगर मिल जाता है तो वो अच्छा है, ना कि बाहर जा करके आप कहीं रेस्टोरेंट या किसी के यहाँ जा करके खाते हैं। आज का काम कल पर मत छोड़ो, यानी कि जो काम अभी होने वाला है, आज होने वाला है, उसको कोशिश कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। बुरे दिन के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं, तो उसको बोलेंगे एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बुरे दिन के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, गुड डेज आर कमिंग। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हर दिन दिवाली नहीं होती या हर दिन ईद नहीं होती, तो एवरी डे इज नॉट संडे। सेम है वही, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे कि हर रोज ईद नहीं होती, क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर। नेक्स्ट है, किस्मत अपने बनाए बनती है। किस्मत या को तो खुद भाग्य हम लोग खुद बनाते हैं, तो एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फेट या फॉर्च्यून, ठीक है। तो हर एक इंसान अपने भाग्य का विधाता होता है या किस्मत अपने बनाए बनती है। कदर कद्र खो देता है हर रोज का आना जाना। टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। अगर आप मेहमान के रूप में आप किसी के यहाँ बार बार जाओगे तो उतना आपका इज्जत नहीं मिलेगा जितना कभी कभार जाते हैं तो मिलेगा। अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है, यानी कि जो कपड़ा अच्छा पहनते हैं तो अच्छा दिखता है। तो फाइन फेदर मेक्स फाइन बर्ड्स, वो तो जहाँ सही बात है कि जो जैसा दिखता है, जो जैसा दिखोगे वैसे बिकोगे। तो कमजोरी और इस कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। ये मैं नहीं कहता, ये पहले से प्रोवर्ब बना हुआ है, सिर्फ आप समझ लो। कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है फ्रैलिटी दाई। इसको THY को दाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको? दाई नेम इज वुमन। दाई माने हो गया यू, यानी आप या तुम। फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन। कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है, इसको बोलेंगे फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन। क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता। फ्यूरी एंड एंगर कैरी माइंड अवे, मतलब कि आपके आपके अंदर दिमाग में अगर क्रोध है, ज्यादा गुस्सा में है, तो गुस्सा के समय आपका दिमाग सही से नहीं काम करता है, ठीक है। तो क्रोध में मनुष्य का होश नहीं रहता है, वही हुआ माइंड अवे। फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड अवे। देर है मगर अंधेर नहीं, यानी भगवान के घर में देर से भगवान के घर से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। अंधेर यानी कि ऐसा नहीं कि वो पूरा नहीं ही मिलता है, मिलेगा। गॉड मिल्स ग्राइंड बट स्लो बट श्योर। भगवान के घर से में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े बड़े या काम छोटे छोटे। ग्रेट बॉस्ट स्मॉल रोस्ट। अच्छा वह जो अच्छा करे, अच्छा वह जो अच्छा करे, यानी हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अच्छा वह जो अच्छा करे। राई का पर्वत बनाना, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, यानी कि जिसको हम तीर का तार बनाना भी कह सकते हैं, या छोटे मोटे बातों को बड़ा लंबा लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। यदि शांति चाहते हो तो युद्ध का प्रबंध करो। जिस तरह से रामायण और महाभारत में हुआ था, उसी तरह से अगर जो है आप शांति स्थापना करना चाहते हैं तो युद्ध करना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग रामायण महाभारत या अपने देश का ही बात देख लीजिए, देश में शांति स्थापना करने के लिए हम लोग जो है बहुत ही लड़ाई किया और जो है आजादी पाए अब अंग्रेजों से।
तो इफ यू डिजायर पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। हराम की कमाई हराम में गवाई। गलत जगह से कमाया करोगे गलत तरीके से तो गलत जगह पे ही जाएगा। इल गॉट इल स्पेंट, ठीक है, इल गॉट इल स्पेंट। हद से ज्यादा अमृत भी जहर, तो इसको कहेंगे इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। हद से ज्यादा अमृत भी जहर हो जाता है तो इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन। जहां 100 वहां 125। इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, मतलब कुछ पैसे और लगाकर कुछ अच्छा चीज हो जाता है तो वहां उसके लिए कि जहां 100 वहां 125, तो 25 रुपया बेसी ना लग रहा है तो क्या हो गया, अच्छा है। इन इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। पानी में रहना और मगरमच्छ से बैर, जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके रहिए तो कितना दिन रहिए रह पाइएगा। तो इट इज फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पॉप। तो रोम में रह करके पोप से जो है हम अगर झगड़ा करेंगे तो कितना दिन रह पाएंगे। सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए, भूला न जानिए। तो इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, मतलब कि कोई गलती कर लिया है और वापस वो स्वीकार कर लेता है तो उसी को कहते हैं कि इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। या घर से कोई जो है भाग जाता है फिर वापस आ जाते हैं, चलो सवेरे का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहेंगे इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब जो हो गया सो हो गया, अब उस पे कितना भी रोने बिलखने या कोई भी बार बार उस पे उस चीजों के बारे में बहस करने से वापस तो नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। या आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ऐसे बोलोगे कि इट इज टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज स्टोलन। तो ऊपर वाला ही सही है, यही सही है कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि कोई झगड़ा झंझट करते हैं तो एक हाथ से थोड़ी ना होता है, मतलब एक तरफ से एक तरफा थोड़ी ना होता है, दोनों तरफ से होता है। तो इट इज टू मेक अ क्वेरल, इट इज टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। भैंस के आगे बीन बजाना या अंधे के आगे रोए और अपना नैन खोए, मतलब जो सेंसलेस है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, अज्ञानी के पास जहाँ इंग्लिश बतियाने से क्या, वो तो हो गया भैंस के आगे बीन बजाना। जो पढ़े लिखे ना उसके साथ आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बात करे या उसको तरीका समझाएंगे तो नहीं समझेगा। इट कास्ट इट कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इट कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। हरपन मौला हरपन अधूरा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन। मतलब कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो सब काम कहेगा कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन करने कुछ भी नहीं आता है, तो उसी को कहते हैं हरपन मौला। मतलब जो मिल जाएगा उसी को वो कहेगा हम कर लेंगे, जबकि उसमें उसका मास्टर नहीं रहता है, स्किल नहीं रहता है। बिना हुनर के सब काम करने के लिए तैयार हो जाए, उसी को कहते हैं इंग्लिश में जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कभार हम देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी वर्सेटाइल होते हैं, लेजेंड होते हैं, कि कुछ भी जो है करने के लिए वो रेडी तो होने के साथ साथ उसके पास उसका स्किल भी रहता है, हुनर भी होता है उसके साथ। वृक्ष की खूबी फल में है, वृक्ष को अच्छा तभी हम मानते हैं जब उसके फल अच्छे होते हैं। पत्तों की सुंदरता में नहीं। मान लीजिए पेड़ के पत्ते बहुत सुंदर है लेकिन उसमें फल अच्छे नहीं है तो वो वृक्ष अच्छा नहीं कहलाएगा। तो जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट नॉट बाय इट्स लीव्स, ठीक है, या जज अ बुक बाय नॉट बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को जो है ऊपर से जो है कपड़ा पहना है अच्छा अच्छा तो इससे नहीं जज कर सकते हैं, उसके पास कितना अच्छा नॉलेज है वो उससे जज करना चाहिए।
तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट नॉट बाय इट्स लीव्स। देखो सब कुछ लेकिन कहो बहुत थोड़ा। आंखें दिए हैं भगवान देखिए, लेकिन वही चाहे बोलिए कम। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। आंखों से सब कुछ देखते हैं तो सब कुछ बोलना जरूरी नहीं है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब ऐसा दिमाग लगाना है कि हम अपना भी बचाव कर ले और दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। एक एक पंथ दो काज। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। फूंक फूंक कर पग धारना, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना। लुक बिफोर यू लिप। गया समय वापस नहीं आता है, तो उसको बोलेंगे लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं, या पागल को सब पागल ही नजर आता है। तो मैड पीपल थिंक अदर मैड। जो पागल होते हैं उसको लगता है कि ये सब पागल ही है। माँ से प्यार बच्चे का बहाना होता है। मेनी किस द चाइल्ड फॉर द नर्स सेक। मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं और औरत मर्दों पर, तो इसको बोलेंगे मेन रूल द वर्ल्ड। यानी मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं, राज करते हैं, और वीमेन रूल मेन, यानी कि महिला या औरत अपने मर्दों पर, अपने शौहर पे। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मतलब शर्म करने करोगे तो उसी को कहता है फूटे करम, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। वही लिखा है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर कामयाब होना है तो कहीं कहीं आपको बेशरम भी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडेस्ट डॉग मिस मच मीट। मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी कि इतना अच्छा सुंदर से बात करेंगे मिथिलांचल के लोग नहीं कह सकते हैं। मतलब कि लोग जो है ऐसे चिकनी चुप इतना प्यार से बात करेगा, जैसे लगेगा कि वो आपके हमेशा आप ही के हित में सोचते हैं, और अंदर से हमेशा जो है वो आपके लिए जो है वो गलत सोच रखते हैं। अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग और माउथ ऑफ मनी और हार्ट ऑफ गाल। यानी दो तरीके से बोल सकते हो आप इसको। एक तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ये जैसे कि आप ये वाला जो है ले लीजिए कि अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, ठीक है। वॉल्व्स इन शिप्स क्लॉथिंग या माउथ ऑफ मनी हार्ट ऑफ गाल, ठीक है, जो आपको पसंद आए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि किसी चीज की जब जरूरत होती है तभी हम उसके बारे में सोचते हैं, उस पे रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे आज हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उस पे कितना सारा रिसर्च हो रखा है। तो जो चीज यूज में होता है तो उस पे हमेशा रिसर्च वगैरह होता है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फूल के साथ फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं, यानी नेवर अ रोज विदाउट अ थॉर्न। यानी कुछ कोई चीज अच्छा है तो उसके साथ आप जो है गलत भी जरूर होता है। कल करे सो आज, आज कर आज करे आज का काम कल पर मत छोड़ो। नेवर पुट अप टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। नेवर पुट अप टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। सेवा बिना सेवा कहाँ। नो पेन नो गेन, या बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, या सफलता के लिए हार्ड में परिश्रम करना पड़ेगा, आपको दर्द सहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी गेन यानी कि प्राप्त होगा कुछ भी। तो सेवा बिना सेवा कहाँ। चलती का नाम गाड़ी। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं, मतलब अपना चीजों को कोई भी अच्छा खराब नहीं करता है। तो नो बडी क्राइज स्टिंकिंग फिश। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसको बोलेंगे वन बैड फिश स्पॉइल द होल वाटर। पूरे
नदी की पूरे तालाब की मछली को जो है तालाब को खराब कर देता है एक सड़ा हुआ मछली। तो वन बैड फिश स्पॉइल द होल वाटर। एक झूठ के हजार झूठ होते हैं, मतलब कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है या 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट। ठीक है, एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कई सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। जो चीज एक के लिए अच्छी है वह दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सबका पसंद एक जैसा हो। तो वन मैन्स मीट अनदर मैन्स पॉइजन। एक इंसान को मीट मांस पसंद है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी पसंद होगा, उसके लिए वो जहर भी हो सकता है। जिस पर पड़े वही जाने, यानी कि जिस पर बीते वही जाने। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि अभी अभी एक मुसीबत से तो निकले ही थे कि दूसरा प्रॉब्लम या दूसरा मुसीबत आ टपका। उसी को कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। कोई बड़ा सा प्रॉब्लम से अभी अभी निकले ही थे कि कोई और प्रॉब्लम में हमारे पास आ गया। तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, जैसा काम वैसा दाम। पे वेल व्हेन यू आर सर्व्ड वेल। ठीक है, जैसा काम वैसा दाम। इलाज से परहेज बेहतर है, अभी बताए थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अकलमंद अकल से और मूर्ख जो होते हैं वो लाठी से चलता है। मूर्ख आदमी कुछ भी होगा वो तुरंत लाठी उठा लेगा, और जो अकलमंद यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो लाठी का मार नहीं मारता है, वो पेन का मार मारता है। पेन का मार माने कि जो है वो बुद्धिमानी से काम लेता है। रीजन गवर्न द वाइज मैन एंड द कजल्स द फूल। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि वाइज यूज विजडम। क्या लिखा है? वाइज यूज विजडम एंड फूल्स यूज द माइट। माइट माने होता है ताकत या शक्ति का यूज करना, और यहाँ पे वाइज यूज विजडम, विजडम माने होता है बुद्धिमानी, विजडम माने होता है बुद्धिमानी। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे वो लोग होते हैं तो वो बुद्धिमानी से काम लेते हैं, चतुराई से। जो फूल्स यानी कि जो मूर्ख होते हैं वो लाठी यानी कि अपना पावर शक्ति का आजमाइश करते हैं। मजहब एक बहाना है। क्या लिखा है? मजहब एक बहाना, यानी धर्म जो है वो एक बहाना है जिसकी आड़ में, यानी कि जिसके अंदर शिकार खेला जाता है। तो धर्म के नाम पे लोग, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे जो है अपने व्यापार अपने बिजनेस को चला रहे हैं, चाहे वो नेता हो या बिजनेसमैन हो। रिलीजन इज अ स्टॉकिंग हॉर्स टू सूट अदर्स फॉल। सबसे ज्यादा राजनेता लोग। रिलीजन इज अ टॉकिंग स्टॉकिंग हॉर्स टू सूट अदर्स फॉल। मजहब की या धर्म के नाम पे, धर्म एक बहाना है जिसकी आड़ में शिकार खेला जाता है। लक्ष्मी चंचला होती है, यानी कि जो पैसे होते हैं वो कभी भी आपके पास टिके नहीं रहेंगे। आज आपके पास है तो वो कल किसी दूसरे के पास होंगे, यानी माया बादल की छाया। रिचेज हैव विंग्स। ठीक है, यानी कि धन का हमेशा, धन आज यहाँ है तो कल वहां रहेंगे। कभी हथेली पर भी सरसों जमी है, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये तब बोलेंगे जब कोई बड़े सपने या बड़े काम करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। मान लीजिए कोई बड़ा सा पुल या ब्रिज बन रहा है तो उसको बनने में समय लगेगा। या आप ही अगर किसी बड़े डॉक्टर, इंजीनियरिंग, आर्मी, नेवी पायलट का जहाँ अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको वो बनने के लिए तो आपको बहुत सारे प्रिपरेशन करने होंगे, पेशेंस रखना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, तभी जा करके बन सकते हैं। तो अब है नेक्स्ट, आरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखो। जारे वक्त के लिए कुछ बचा के रखो, या आरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखो। तो सेव समथिंग अगेंस्ट रेनी डे, मतलब आने वाले समय के लिए कुछ बचा के रखो, उसके लिए क्या है, आरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखो। अपने मुंह मियाँ मिठू, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियाँ मिठू, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन।
मतलब खुद की तारीफ खुद से करना। पहले आप पीछे बाप। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द नेचर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि पहले खुद का बचाव फिर दुनिया का। तो लोग कभी भी लोग अपने आप या अपने परिवार का बचाव करते हैं, भले वो परिवार के लोग कितना भी गलत काम करके क्यों ना आया हो, लोग अपने परिवार के लोग को ही बचाव करते हैं। तो उसी के लिए लिखा है सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नेचर्स फर्स्ट लॉ। पहले आप पीछे बाप। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी कि मांस मछली खा लेते हैं और तब जहाँ लोग नाटक करते हैं। जो दुर्गा पूजा या ऐसे कोई बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें लोग अपना उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो सिनिंग ऑल द 6 days, मतलब कि सभी दिन खाते रहे मांस मछली मटन वगैरह। एंड द वीक बट गोइंग टू चर्च ऑन संडे, और एक दिन उपवास कर लेते हैं और खुद नाटक, ये तो नाटक हो गया। या तो आप खाइए तो जहाँ, मतलब ये मतलब कहिए मत कहिए कि जहाँ हम ये है वो है। तो 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, आप अब समझदार हैं, समझ जाएगा। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ठीक है, चोरी के बेर मीठे। स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट। चोरी के बेर मीठे। मौके को हाथ से न जाने दो, जो अपॉर्चुनिटी मिला है आपको उसको उसका जो है आप यूज करो। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। अब पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तो उसको बोलेंगे स्वीप अंडर योर ऑन मैट्स। मतलब पहले अपनी खुद का अंदर देखो कि आप सही हो या नहीं, तब दुनिया में गलती निकालना। तो स्वीप अंडर योर ऑन मैट्स, ये तब बोलेंगे। सहज पके सो मीठा हो, यानी ये तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं कि सहज पके सो मीठा हो, यानी कि जो धीरे धीरे जो फल पकता है वो मीठा होते हैं। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, उसी को कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, यानी कि जो काम धीरे धीरे होता है वो काम अच्छा होता है। वक्त सब जख्मों का मरहम है, समय सब कुछ सही कर देता है। तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। सांच को आंच क्या, सांच को किसी चीज की परवाह नहीं होती। ट्रूथ फियर नो टेस्ट या नो एग्जामिनेशन। चिराग तले अंधेरा, इसको बोलेंगे द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम हेवन। जहां से मदद होती है जरूरी नहीं है कि वहां पे ज्यादा ये होगा। मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाते हैं, उसके स्टूडेंट मान लीजिए बहुत बड़े कोई अफसर बन गया, कुछ मुख्यमंत्री या कुछ भी बन गया, ऐसे बहुत बड़े आदमी, तो वही हो गया कि चिराग तले अंधेरा। टीचर वहीं के वहीं रह गया और बच्चे आगे बढ़े। चिराग तले अंधेरा। चेहरा मन का दर्पण है। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है, यानी कि अपने घर में सब पावरफुल ही रहता है, बाहर निकलता है तो चाहे कुत्ता या बिल्ली बन जाता है। द कॉक इज एट द बेस एट हिज बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। ठीक है, द कॉक इज एट हिज बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। आग सोने की कसौटी, मुसीबत बहादुरों की। मतलब आग में सोने को डाला जाता है तब उससे पता चलता है कि सोना कितना अच्छा है। ठीक है, मुसीबत बहादुरों की, और मुसीबत में ही पता चलता है कि इंसान बहादुर है कि कायर है। तो द फायर प्रूफ गोल्ड, सोने की जो है परख की जाती है आग में। और एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति के समय ही पता चलता है कि इंसान कितना बहादुर है। आखिर जुल्म की भी हद होती है। तो द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक द कैमल्स बैक, मतलब कहीं भी ना कभी तो जाए गलत का तो अंत होना ही होना। तो वही लिखा है द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक द कैमल्स बैक। चलते पुर्जे को जंग नहीं लगता। द की इन यूज इज ऑलवेज ब्राइट। जो काम, जो चीज, जो सामान या टूल्स आप यूज में रखोगे, काम करते रहोगे उस पे, तो वो हमेशा सही रहेगा। किस्मत की हुकूमत हम पर, परंतु ईश्वर की किस्मत पर। किस्मत की हुकूमत हम पर और परंतु ईश्वर की किस्मत के ऊपर। द स्टार्स गवर्न मेन बट गॉड गवर्न
द स्टार। बुरे सब जगह होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे अच्छे आदमी होते हैं, बुरे तो हर जगह होते हैं। देयर इज अ ब्लैक सीप इन एवरी फॉल्ट। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि टू बिल्ड कैसल इन द एयर, ठीक है। झगड़े की फसाद की जिंदगी गुजर बसर करना, टू लीड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ। यहाँ कैस्टल नहीं पढ़ना है, टी साइलेंट रहेगा, कैसल किला। टू बिल्ड कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना। टू लीड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ यानी झगड़े फसाद की जिंदगी गुजर बसर करना। रेगिस्तान में हल चलाना, टू प्लफ द सैंड एंड सो द वेव्स। नेकी अपना सिला आप है, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। घर के भेदी लंका डाहे, घर का भेदी बाहर नहीं बताना, वही हुआ घर का भेदी लंका डाहे। वॉश योर डर्टी लिनेन एट होम, घर का भेद कभी नहीं बताना चाहिए, तो उसका हो गया वॉश योर डर्टी लिनेन्स एट होम। क्योंकि घर का भेद बता दोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ नुकसान ही होगा। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अ रॉटन एप्पल इंजोर इट्स कंपेनियन। जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो द सब्जेक्ट। लालच बुरी बला है, एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, जो फ्री में मिला है उसको ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। बेगर्स एंड borrowers could not be choosers, ठीक है। कर्ज बुरा तो हो बुरा, यानी कि डू एवर एंड लुक फॉर अ लाइक। अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा आपके साथ भी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अपने दही को सभी मीठा कहते हैं, यानी कि एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। एवरीथिंग लुक्स पेल टू अ जॉन्डिस्ड आई। बहादुरों को भाग्य भी साथ देता है, तो पुरुष सिंह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरी, ठीक है। पुरुष सिंह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरी, मतलब जो इंसान ज्यादा मतलब उद्यमी यानी कि मेहनती होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो माता लक्ष्मी का यानी कि धन भी जो है उन्हीं के पास होता है। बहादुरों को भाग्य भी साथ देता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य, फॉर्चून माने भाग्य होता है, फेवर्स यानी सपोर्ट करना, किसको, तो ब्रेव को। तो फॉर्चून फेवर द ब्रेव। बोए पेड़ बबूल के, लिखा है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। जिस पेड़ जो बोइएगा जो करिएगा वही ना मिलेगा, तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही मिलेगा। तो गेदर थीसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स। चोरी की दाढ़ी में तिनका, पापी का मन सदा सशंकित रहता है। जो इंसान पापी रहता है वो हमेशा संदेह में रहता है। गिल्टी कंसंस इज ऑलवेज सस्पिशियस, ठीक है, संदेह वाला बाप हो रहा है। ना मामा से कना मामा, यानी कि ना से हाँ, नहीं से बढ़िया है कि जो ही है आपके पास कम से कम है तो हाफ अ लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड। नहीं है और किसी के पास थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा कम से कम है तो। ना मामा से कान्हा मामा अच्छा, ठीक है। आप सुखी तो जग सुखी, यानी संसार सुखी रहेगा अगर आप सुखी रहते हैं तो। he thinks is warm he he that is warm thinks all are so। नाचने उठे तो घूंघट कैसा, he who catch fish must not mind getting wet। मतलब कि मछली भी पकड़ने के मन है और चाहे तालाब में कूदना भी नहीं चाहोगे, मतलब भीगना भी नहीं चाहोगे तो कैसे होगा। तो नाचने उठे तो घूंघट कैसा, नाच नाच भी करेगा घूंघट कैसे रखिएगा। कर भला तो हो भला, या अच्छा करो अच्छा पाओ। ही हु वुड सो वेल मस्ट रीप वेल, ठीक है। सो माने कि बोना होता है, सो माने बीज जैसे बोते हैं वो हो गया। तो ही हु वुड सो वेल, जो अच्छा बोएगा अच्छा पाएगा। मस्ट रीप यानी कि फसल काटना उखाड़ना, तो मस्ट रीप वेल। बड़ों की बड़ी बात, जो बड़े होते हैं बड़ों की बड़ी बात, तो हाई विंड ब्लो ऑन हाई हिल्स।
रोज कुआं खोदकर पानी पीना, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि डेली जो कमाते हैं ना, कि डेली जिसको एक दिन कमाई नहीं होगा तो मान लो बैठ जाएगा सीधे घर पे, उनको खाना पीना सब बंद हो जाएगा। ऐसे केस गरीब जो हमारे देश में है, बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जिया जाता है। लोग जो है कमा के दिन भर कमा के लाते हैं पैसे, तब चाहे उससे अपना गुजर बसर करता है। अगर एक दिन भी कमाई नहीं होगा तो उसके बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो उसी को कहते हैं रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। ऐसा हमारे देश और खासकर हमारे बिहार में तो ऐसा देखने को मिलता है। लोगों को बहुत ही बदतर स्थिति में रहना पड़ता है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकन, जितने नर उतनी बुद्धि, या नाना मुनि नाना मति, जितने लोग रहेंगे उतने उस दिमाग चलेंगे। तो मेनी मेन मेनी माइंड्स, मुसीबत अकेले नहीं आती, मिस फॉर्च्यून, मुसीबत या दुर्भाग्य नेवर कम्स सिंगली, ठीक है। उसके साथ साथ और भी चीज आएगा, बीमारी आएगा घर में, पैसे की तगादा होगा, बहुत सारी चीजें होगा। धन से धन कमाया जाता है, यानी कि पैसा कमाना है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करता है तो उसको पहले पैसा उतना इन्वेस्ट करना पड़ता है ना पहले, तब ना पैसा कमाते हैं। तो धन से धन कमाया जाता है, और जितना धन लगाओगे उतना पैसे कमाओगे, ठीक है। आप 1 करोड़ लगाओगे तो 1 करोड़ उस लेवल का पैसा आप कमाओगे। अब 1,000 लगाओगे तो 1,000 में थोड़ी नहीं 10,000 कमाओगे। तो मनी बिगेट्स मनी, ये तो 11 ड्रीम 11 जैसे जुआ सब तो नहीं है यहाँ। एक फूल से माला नहीं बनती, वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, नौ नगद न तेरा उधार, वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो। गरीबी झगड़े की जड़ है, सही बात कहा गया। सबसे बड़ा जो फसाद जो झगड़े का जड़ होता है वो गरीबी होता है, और उससे भी बड़ा फसाद होता है लालच। आप धनी भी है तो भी आप लालच कर रहे हैं कि ना मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो भी जा झगड़े की जड़ होता है। तो पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, गरीबी झगड़े की जड़ है, तो पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। अपनी मर्यादा अपने हाथ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। आप अपना सम्मान अपने आप, अपने खुद का सम्मान आप खुद नहीं कर पाते हैं तो दुनिया आपका खाक सम्मान करेगा। आप पहले खुद को अच्छा समझिए, खुद को पावरफुल समझिए, तो दुनिया भी आपको पावरफुल समझेगा और आपको सम्मान देगा। नहीं से कुछ भला, या ना ही मामा से कान्हा मामा अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना से हाँ, मधुर बानी दगाबाज की निशानी, मतलब जो मीठा बोलता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके हितैषी है, वो आपको जो है छुरा भोंकने वाला भी काम कर सकता है। तो दगाबाज यानी कि धोखेबाज की निशानी है, ठीक है। तो टू मच कॉर्टेसी, जो ज्यादा आपके साथ तारीफ आपका ज्यादा कर रहा है तो तुरंत जो है उससे जो है आप ये हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके मुंह पे चिकनी चुपड़ी बात करता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो मधुर बानी दगाबाज की निशानी, टू मच कॉर्टेसी टू मच क्राफ्ट, गाय मारकर जूता दान, टू रॉब पीटर टू पे पॉल, ठीक है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, आ सुख में करे न कोई, आ जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो कबीर जी की जो है ये वाणी है। तो वाउस मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम, है ना। हम जो है जब विपत्ति में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं या दुख में रहते हैं, तो हम भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वॉज करते हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। काम यानी कि स्थिति सही हो जाता है तो सारे चीज भूल जाते हैं, और सारा हमारा पूजा पाठ सब खत्म हो जाता है। तो वही लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में तो सब पूजा पाठ करता है, सुख में करे ना कोई, यानी कि सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में अगर आप करोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे, तो दुख काहे होए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कितना 188 यानी कि ऑलमोस्ट 200 के करीब जो है हमने आज इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रोवर्ब्स देखे। और ये जो इसके जो इंग्लिश है ये पूरे दुनिया भर के लोग प्रूव्ड है। ये आप ऐसा नहीं कि आप हमारे बिहार में या इंडिया में ये देख पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ इंडिया वाले ही जानते हैं। कहीं के भी लोग हो गए किसी भी देश के, वो सब ये समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसका मीनिंग सब समझ जाएंगे जो भी पढ़ते होंगे। तो आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स, डाउट या किसी भी ऐसे प्रोवर्ब जिसको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमको आज हमने करीब करीब 200 प्लस प्रोवर्ब्स को जो है सीखे हैं। अब इस वीडियो का हम जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम इससे जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा गया प्रोवर्ब से बेस्ड, तो उसको हम जो है क्लैरिफाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसको इन डेप्थ हम जो है लेके जाएंगे कि एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चंस को पूछी जाती है। इस पे भी हम जो है डीपली जो है डिस्कशन करेंगे।